वीकेंड का चौथा दिन और आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि जब आप ऊंचाइयों में जाने वाले होंगे परमेश्वर आपको कौन से चिन्ह देगा। याकूब पहला अध्याय 2 से 4 वचन को जब आप पढ़ेंगे वहाँ लिखा है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तब मत घबराओ, इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम्हारा धीरज उत्पन्न होता है, और वो जब धीरज होता है उससे आप सिद्ध होते चले जाते हैं। पहला साइन आपको आपका परमेश्वर है आपके स्थान से दूसरी जगह को लेकर जाएगा, मतलब कि आपका स्थानांतरण होगा। आप अपने जीवन के अंदर कुछ कंफर्ट को चाहते होंगे, आप एक कंफर्ट जोन पर बैठे होंगे, परंतु परमेश्वर आपको उस जगह से बढ़ाना चाह रहा है, मतलब उस स्थान को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में असहज महसूस होगा, पर विश्वास मानिए मेरे प्रो, ये दंड नहीं है परंतु परमेश्वर की एक विशेष योजना का एक भाग है। दूसरा चिन्ह जो आप अपने जीवन के अंदर देखेंगे, आपको दिखाई देगा कि आपके जीवन के सारे अपॉर्चुनिटीज के सारे अवसरों के दरवाजे हैं वो बंद होते नजर आएंगे। आप सोचेंगे दरवाजे बंद होना परमेश्वर की नज़रों में आगे बढ़ने के लिए कैसे एक भाग है, परंतु मेरे प्रियो कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर आपको उस जगह के लिए चुनता नहीं है जिस जगह पर आप जाना चाहते हैं, इसलिए आप कंटिन्यूसली रिफ्यूज़ल को देखेंगे। आप अपने जीवन के अंदर एक नो को देखेंगे जो कि परमेश्वर की ओर से होता है। मेरे प्रियो वो रिजेक्शन नहीं है परंतु परमेश्वर की तरफ से एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। तीसरा साइन जो परमेश्वर आपको दिखाएगा कि योर हैबिट्स विल चेंज, आपकी आदतों में एक परिवर्तन को आप देखेंगे। आप डिसिप्लिन होंगे, आप चीज़ों को बहुत अच्छी रीति से हैंडल करने की कोशिश करेंगे, आप चीज़ों को गहराई से सोचेंगे। आपके जीवन के अंदर जो डिसीजंस होंगे उसमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता आपको नज़र आएगी कि आप आज्ञा को पालन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको प्राइवेट में मतलब गुप्त में जब आपको जांच लेता है तब आपको पब्लिक में लोगों के सामने ऊंचे पर रखता है। बाइबल बताती है, लिखा है कि अपने आप को दीन बनाओ तो प्रभु तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। लूका 16 और इसके 10वें पद पर लिखा है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी वो बहुत में भी अधर्मी होगा। इसलिए परमेश्वर आपको परखता है, आपको जांचता है, और इस समय में आपके धीरज की एक परीक्षा होती है, आपके विश्वास की एक परख होती है, और जब आप उसमें से निकलते हैं मेरे प्रो तब आप सिद्ध होते हैं। चौथी बात जो परमेश्वर आपके जीवन में दिखाएगा कि आपके जीवन के अंदर अचानक से शैतान की जो अटैक्स है, शैतान के जो हमले हैं आपके जीवन के अंदर बढ़ जाएंगे। आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी यह महसूस किया होगा कि जब जब आप परमेश्वर की नज़दीकता में बढ़ते हैं तब तक शैतान जो है हावी हो जाता है, और इसीलिए इफिसियों 6 और उसके 11 में आप देखेंगे वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि परीक्षा में ना पड़ो और शैतान के सामने स्थिर खड़े रह सको। परंतु बाइबल बताती है, लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ्य, संयम और प्रेम की आत्मा दी है, इसलिए आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। शैतान चाहे जितने भी अटैक्स आपके ऊपर कर ले, परंतु आपके पास वो परमेश्वर है जो कि सबसे महान और सबसे पराक्रमी और सबसे बलवान। पांचवी बात जो आप अपने जीवन के अंदर देखेंगे कि आप अनइवन प्लेसेस में, डिफिकल्ट प्लेसेस में आप ग्रो करेंगे, और ये बात जो है आप यूसुफ के जीवन के अंदर से देख सकते हैं कि वो बंदीगृह के अंदर डाल दिया गया था। खिलाने वाले पिलाने हारे को उससे बोला था कि जब तुम बाहर जाओ तो मुझे स्मरण रखना, और बहुत साल बीत गए फिर भी वो उसी जगह पर था, परंतु परमेश्वर उस जगह से भी उसके जीवन के अंदर बड़े कार्य को कर रहा था। वो स्वप्नों का अर्थ को बताता था, और आप देखते हैं कि कैसे उसके भाइयों के द्वारा उसे गड्ढे में डाल दिया गया था, वो बंदीगृह में भेजा गया, उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए, परंतु अंत में आप देखते हैं कि उसे प्रधानमंत्री का पद मिला। बंदीगृह के अंदर रहते हुए यूसुफ ने अपने जीवन के अंदर बड़ी विषमताओं को देखा होगा। वो स्वप्नों का अर्थ बता रहा है पर वो प्रार्थना कर रहा है, वो ओबीडियंस के अंदर है, वो आज्ञाकारिता के अंदर है। बाइबल वहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताती है कि यूसुफ के साथ परमेश्वर का आत्मा रहता था। एलिवेशन जो है एक बार की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं है, इसमें समय लगता है। जैसे कि एक बीज को मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, वो अंधेरे में रहता है, उसके बाद उस पर पानी पड़ता है, धूप पड़ता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। वैसे ही एलिवेशन होता है मेरे प्रियो, आपके जीवन के अंदर भी ये बड़ा बदलाव होगा, पर हाँ इसमें समय ज़रूर लगेगा। इस उपवास काल के समय में विशेष स्मरण रखें कि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए परमेश्वर आपको तैयार करे, एक नई सामर्थ्य दे, एक नई ऊर्जा दे। भले आप उपवास में रहे परंतु वो सामर्थ्य को प्राप्त करें, जैसे पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वचन बताता है कि आपके धीरज में, जब आपके जीवन के अंदर धीरज आएगा आप सिद्ध होते जाएंगे। विश्वास के द्वारा आपकी परख होगी
और जैसे दाऊद का जीवन बदला, दाऊद का औहदा बढ़ गया, जैसे आपने देखा यूसुफ का औहदा बढ़ गया, जैसे आपने देखा हन्ना के जीवन के अंदर काम हुआ, वैसे ही आपके जीवन के अंदर भी काम होगा। इस प्रकार आज हमने सीखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपकी जगह जो है वो बदलेगी, आपका जो औहदा है वो बढ़ेगा। हो सकता है कि आज आप कहीं फंसे हुए हैं, हो सकता है कि दरवाजे बंद हैं, हो सकता है कि आपने रिजेक्शन फेस किया, हो सकता है कि आपको नहीं सुनने के लिए मिला, हो सकता है कि आपने अपनी आदतों में बदलाव किया फिर भी वहीं पर स्थिर है। पर तो मेरे प्रियो विश्वास करिए, जैसे यूसुफ का औहदा बढ़ गया, यूसुफ का जगह बदल गया, वैसे ही आपके मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर बड़े कार्यों को करेगा। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।